जब भी हम कॉन्फिडेंस या प्रेजेंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद कोई ऐसा इंसान जो बहुत बोलता हो, जिसकी आवाज सबसे ऊंची हो, जो हर कमरे में सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता हो। पर क्या हो अगर असली पावर, असली प्रेजेंस इसका ठीक उल्टा हो? सोचिए, क्या हो अगर सबसे शक्तिशाली इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो खामोशी से सब कुछ ऑब्जर्व करता है। अब जरा इस कोट पर नजर डालिए। ये आज के हमारे विश्लेषण का केंद्र है। आत्मविश्वास ये सोचना नहीं है कि आप सबसे अच्छे हैं। ये है कि आपको किसी के सहमत होने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये सोच का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये दूसरों से मिलने वाले वैलिडेशन यानी उनकी सहमति की जरूरत को ही जड़ से खत्म कर देता है। ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है जिसे आज हम तोड़ने वाले हैं। हमें अक्सर लगता है कि जो ऊंचा बोलता है, जो अपनी बात सबसे पहले रखता है, वही कॉन्फिडेंट है। पर कई बार ये सिर्फ एक बाहरी दिखावा होता है, जो शायद अंदर की किसी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए हो। असली शक्ति का खेल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए इन दोनों में फर्क को जरा साफ साफ देखते हैं। एक तरफ है लाउड कॉन्फिडेंस, जिसे हमेशा बाहरी वैलिडेशन चाहिए, जो ये साबित करना चाहता है कि वो बेस्ट है। और दूसरी तरफ है कंट्रोल्ड प्रेजेंस। इसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये पहले ऑब्जर्व करता है, समझता है, और इसे किसी की सहमति की कोई जरूरत नहीं होती। तो आखिर ये कंट्रोल्ड प्रेजेंस है क्या? इसे एक कला की तरह समझिए। बिना एक शब्द कहे अपनी मौजूदगी से पूरे कमरे को ओन करने की कला। इसकी शक्ति आपके रहस्यमय होने से आती है, इस बात से कि लोग आपको पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, जब कोई आपको समझ नहीं पाता तो वो आपको अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकता। पावर का असली स्रोत यहीं से शुरू होता है। और हाँ, ये कोई नया सेल्फ हेल्प ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। इस विचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, सदियों पुरानी मैकियावेलियन सोच में, जिसे कभी-कभी डार्क इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ये पावर और स्ट्रैटेजी के मनोविज्ञान पर आधारित है। एक ऐसी दुनिया जहां आपकी खामोशी आपके शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इसे हासिल कैसे करें? इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, रहस्यमयी बने रहना। अपने बारे में सब कुछ हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अनरीडेबल रहना। अपने चेहरे पर हर इमोशन को ना आने दें, अपनी चाल को शांत रखें। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, सर्जिकल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करना। और ये सर्जिकल ऑब्जर्वेशन क्या है? ये सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। जरा इमेजिन कीजिए कि आप एक जरूरी मीटिंग में हैं। बोलने की जल्दी करने के बजाय आप एक सर्जन की तरह सटीकता से कमरे को एनालाइज कर रहे हैं। कौन असली लीडर है, किसकी बात सब सुन रहे हैं, कौन किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ये जानकारी ही असली शक्ति है, और ये हमेशा बोलने से पहले हासिल की जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है, जब आपको अपने विचारों या अपने होने के लिए किसी और की सहमति की जरूरत नहीं होती, तब आप सही मायनों में शक्तिशाली होते हैं। आपकी पावर आपके अंदर से आती है, बाहर से नहीं। और यही वो सोच है जो आपको किसी भी सिचुएशन में शांत और नियंत्रण में रखती है। तो चलिए आज के इस पूरे विश्लेषण को क्विकली समराइज करते हैं। पहली बात, असली कॉन्फिडेंस अंदरूनी होता है, बाहरी नहीं। दूसरी, खामोशी से ऑब्जर्व करने में जबरदस्त शक्ति छिपी है। तीसरी, रहस्यमयी होना एक स्ट्रेटेजिक टूल है जिसका इस्तेमाल सही समय पर किया जा सकता है। और आखिर में, प्रेजेंस का मतलब आवाज की ऊंचाई नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण है। और अंत में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई अपनी आवाज सुनाना चाहता है, हर कोई चिल्ला रहा है। ऐसी दुनिया में चुप रहकर सिर्फ देखे जाने का विकल्प चुनने में आखिर क्या शक्ति हो सकती है? जरा सोचिएगा इस पर।